बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन रेसिपीज़ विद फ़रत के चैनल में खुश आमदीद। तो जी नाज़रीन, आज हमारे किचन में बन रही है कश्मीरी स्टाइल खुरबानी की चटनी। तो आज हम बनाएंगे खुश खुरबानी की चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप किसी भी स्नैक के साथ आप खा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो ये देखें, ये मैंने खुश खुरबानियाँ ले ली हैं। ये कश्मीर की हैं और ये धूप में इनको खुश करते हैं, कोई 7-8 दिन धूप में रखते हैं। और साथ ही ये भी खुरबानी की ही टिक्की है। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल के और ये टिक्कियाँ बनाती हैं हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ। और इनको भी धूप में रख के खुश कर लेते हैं। तो ये पूरे साल के लिए आराम से आप चला सकते हैं इनको। ये ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो हमें जितनी ज़रूरत हम उतनी ले लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी सख्त है, ये हाथ से बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। हम इसको काट लेंगे। ये हमने थोड़ी सी खुरबानियाँ, खुश खुरबानियाँ ले ली और इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और थोड़ी सी ये भी ले लेंगे, इसको हम काट लेंगे। देखिए मैंने काट ली है। ये बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। और इसको मैंने अच्छे से धो ली है। अब मैं उबलता हुआ पानी इसके अंदर शामिल कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के रख देंगे, ताकि ये खुरबानियाँ हमारी नरम हो जाएं। तो आप चाहें तो इसके अंदर अखरोट भी शामिल कर सकते हैं और बादाम भी शामिल कर सकते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से ये नरम भी हो चुकी हैं। बड़ी खट्टी मीठी इसकी चटनी होती है, बहुत ही मज़ेदार सी। ये देखें मैंने ये लौंगरी ले ली है। तब हम इसको निकाल लेंगे इसमें। और इनको इस तरह पीस लेंगे ताकि इनका पेस्ट बन जाए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और हस्बे जायका नमक शामिल कर देंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।